नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रीवाणी बुलेटिन 68। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूं हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। प्रख्यात रंगकर्मी फिल्मकार विजय मेहता का निधन, तीजन बाई का निधन, हिंदी के प्रख्यात संपादक भैरव प्रसाद गुप्त को याद किया गया, हम बिहार से चुनाव लड़ रहे नाटक का 1040वां शो, 7 दिवंगत कवियों के कविता पाठ पर फिल्म दिखाई गई, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार समिति का पुनर्गठन। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। हिंदी फिल्मों की महान नायिका दुर्गा खोटे की बहू और प्रख्यात फिल्म एवं नाट्य कलाकार विजया मेहता का गत दिनों 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 4 नवंबर 1935 को जन्मी विजया मेहता बीते जमाने की अदाकारा नलिनी जयवंत और शोभना समर्थ की भी रिश्तेदार थी। वे गोविंद निहलानी की फिल्म पार्टी से चर्चा में आई थी। वे अपनी फिल्म राव साहब और पेस्तनजी से भी जानी गई। विजय शर्मा ने लिखा है कि जब विजया मेहता 18 वर्ष की थी तो उन्होंने ओथेलो नाटक से अपने करियर की शुरुआत की। गोविंद निहलानी की 1984 की पार्टी फिल्म में सहायक अभिनय के लिए विजया मेहता को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला। वह 1960 के दशक में मराठी थिएटर में एक अग्रणी व्यक्ति बन गईं। उन्हें 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2009 में तनवीर सम्मान और 2012 में संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न प्राप्त हुआ है। पद्मश्री एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त विजया मेहता को महाराष्ट्र गौरव भी प्राप्त है। 1985 में इन्होंने मराठी में स्मृति चित्रे बनाई। 1988 में बनाई पेस्तनजी इनकी तीसरी फीचर फिल्म थी। इसके पहले विजया मेहता की बनाई राव साहेब की भी खूब चर्चा रही। इस फिल्म को मैनहेम फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान मिला था। विजया मेहता की ने शाकुंतलम तथा वादेचोरियन जैसी कई टेली फिल्में भी दूरदर्शन के लिए निर्देशित की। बैरिस्टर पुरुष, हमीदाबाई की कोठी जैसे नाटकों की निर्देशक विजया जी को प्यार से बाई पुकारा जाता रहा है। लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का गत दिनों 70 साल की उम्र में रायपुर एम्स में निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से उनका इलाज चल रहा था। अशोक वाजपेयी, मालिनी अवस्थी समेत अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किए। सुधीर सक्सेना और नदुल्ला सिंह ने उन पर लेख लिखे। तीजन बाई ने अपनी शानदार प्रस्तुति से महाभारत की कहानियों को देश विदेश तक पहुंचाया। तीजन बाई को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य के यशस्वी संपादक एवं उपन्यासकार भैरव प्रसाद गुप्त जी को गत दिनों याद किया गया। 7 जुलाई 1918 को बलिया जिले के सिवान कला गांव में जन्मे श्री गुप्त ने 1957 में नई कहानी पत्रिका निकाली थी। प्रतुल जोशी ने लिखा है, भैरव जी पर हमारे पिताजी शेखर जोशी जी ने एक लंबा संस्मरण भैरवनामा नाम से लिखा, जो नवारुण प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तिका फकीरों के शहर इलाहाबाद में संग्रहित है। भैरव जी बलिया से इलाहाबाद आकर ईसीसी में पढ़ाई के बाद कानपुर और मद्रास में समय बिताकर वर्ष 1944 में इलाहाबाद में माया प्रेस में माया पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। उनका प्रारंभिक उपन्यास शोले था। शोले के बाद गंगा मैया, सती मैया का चौरा, धरती, एक छोटी सी शुरुआत जैसे उपन्यासों में भैरव जी ने सामाजिक दायित्व बोध का निर्वाह किया और चाय का प्याला जैसी अप्रतिम कहानी दी। उनका उपन्यास गंगा मैया फ्रेंच भाषा में अनुदित हुआ। एक रेडियो नाटक भी बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा से प्रसारित हुआ था। अमरकांत पहले अमृत पत्रिका समाचार पत्र के संपादकीय विभाग में थे। बलिया से लौटे तो भैरव जी ने उन्हें अपने सहायक के रूप में सरस्वती प्रेस में नियुक्ति दिला दी। कहानी पत्रिका के अतिरिक्त भैरव जी मासिक उपन्यास पत्रिका का भी संपादन करने लगे थे। यह पत्रिका भी बहुत लोकप्रिय हो गई थी। कृष्ण बलदेव वैद का उसका बचपन, उमराव जान अदा और एलन पैटन नामक एक अफ्रीकी लेखक का उपन्यास क्राई माई बिलव्ड कंट्री का अनुवाद इत्यादि बहुत लोकप्रिय हुए। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार की ज्यूरी का चौथी बार पुनर्गठन किया गया। नई ज्यूरी में सविता सिंह, आशुतोष दुबे, अपूर्वानंद बोधिसत्व, अष्टभुजा शुक्ल और ध्रुव शुक्ल सदस्य हैं। इस पुरस्कार का आरंभ 1979 में हुआ था। तब ज्यूरी में डॉक्टर नामवर सिंह, नेमीचंद जैन, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी और विष्णु खरे थे। बाद में उर्वर प्रदेश संचयन में विष्णु खरे के लेख से उठे विवाद के बाद ज्यूरी को पुनर्गठित कर अरुण कमल, उदय प्रकाश, पुरुषोत्तम अग्रवाल को शामिल किया गया। उसके बाद फिर ज्यूरी बदली और अरुण देव तथा नामिका और आनंद हर्षुल शामिल किए गए। गत दिनों रजा फाउंडेशन ने हिंदी के 7 दिवंगत कवियों के काव्य पाठ पर बनी फिल्म सप्तक 2 का प्रदर्शन किया। इसमें कीर्ति चौधरी, श्रीराम वर्मा, चंद्रकांत देवताले, भागवत रावत, विनोद कुमार शुक्ल, ज्योत्सना मिलान और मंगलेश डबराल की कविताएं हैं। भारत भवन में 1994 में आयोजित समारोह में विनय दुबे, नवीन सागर, राजेश जोशी, असद जैदी, आलोक धनवा, ज्ञानेन्द्र पति, ज्ञान चतुर्वेदी, ध्रुव शुक्ल, तेजी ग्रोवर, गगन गिल और नवल शुक्ल भी उपस्थित थी। जन कवि मुकुट बिहारी सरोज के 100वें जन्मदिन 26 जुलाई को ग्वालियर में होगा समारोह। इस अवसर पर प्रतिबद्ध रचनाकार, कवि, लेखक, साहित्यकार गौहर रजा को जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा।
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित जंग आजादी और भगत सिंह पर आधारित इनकलाब जैसी फिल्मों के लेखक गौहर रजा को 2001 में हिंदी अकादमी द्वारा क्रिएटिव लिटरेचर अवार्ड और 1999 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा बेस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट का पुरस्कार मिल चुका है। गत दिनों नासिक में हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं पर आधारित नाटक का 1040वां मंचन किया गया। इसका निर्देशन विजय कुमार ने किया है। कालिदास कला मंदिर में आयोजित समारोह में सुप्रसिद्ध लेखक उदय प्रकाश की कहानी तिरिश पर आधारित नाटक का भी मंचन हुआ। इसके भी कई शो हो चुके हैं। इसका निर्देशन ज्ञानेंद्र सिंह अंशु ने किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। समाचार समाप्त। जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।